बाबू ने दी 500 रुपए वाले नोटों की कई गड्डियां। लगी थी बैंक की सील, खोलकर देखा तो आ गया पसीना। बेंगलुरु के 3 बिजनेसमैन को 92 लाख रुपए के नकली नोट मिले हैं। उन्हें कथित तौर पर बैंक की सील लगे नोटों के बंडल मिले थे। पुलिस हवाला कनेक्शन की जांच कर रही है। बेंगलुरु के बिजनेसमैन के साथ ऐसा धोखा हुआ है जिसे वे कभी भूल नहीं पाएंगे। 2 अलग अलग मामलों में लगभग 92 लाख रुपए के नकली नोट इधर से उधर किए जाने की खबर आई है। 2 व्यापारियों ने अपने बिजनेस में पैसा लगाने के लिए अपने ही दोस्तों से पैसा मांगा था। पैसा तो मिला, लेकिन नोट नकली थे। ऐसा ही एक अन्य बिजनेसमैन के साथ कोलार में हुआ। उसे भी नकली करेंसी मिली है। केंद्रीय अपराध शाखा सीसीबी पुलिस अब इन मामलों की जांच कर रही है। इस जांच एजेंसी का संदेह है कि धोखेबाजों ने हवाला के माध्यम से नकली नोट हासिल किए होंगे। पुलिस को दी रिपोर्ट में दिव्यांश संकलेचा ने बताया कि वह इंदिरानगर में एक फर्नीचर आउटलेट चलाते हैं। उन्हें 30 लाख रुपए की तुरंत जरूरत थी। उन्होंने दिल्ली में अपने रिश्तेदार ज्योति बाबू से मदद मांगी। संकलेचा दिल्ली जाकर पैसे लेने में असमर्थ थे, इसलिए उनके पिता ने अपने रिश्तेदारों और दोस्तों से पैसे इकट्ठा करने को कहा। 2 जुलाई को एक व्यक्ति ने संकलेचा के पिता को फोन किया और अपना नाम रमेश बताया। उसने दावा किया कि उसके दोस्तों ने उसे बताया था कि उन्हें 30 लाख रुपए लाने के लिए किसी की जरूरत है। उसने दावा किया कि उसके आदमी काम कर देंगे और एक बार जब उसके आदमी बाबू से दिल्ली में पैसे पा लेंगे, तो उसका सहयोगी सुरेश उन्हें बेंगलुरु में पैसा सौंप देगा। संकलेचा ने बाबू की डिटेल रमेश को भेजी। 3 जुलाई को लगभग 2 बजे सुरेश ने उसे फोन किया और बताया कि 30 लाख रुपए तैयार हैं और उसे मराठाली में नकद लेने के लिए कहा। जब संकलेचा मौके पर पहुंचे तो सुरेश और एक अन्य व्यक्ति उनकी कार में बैठ गए और उन्हें 500 रुपए के बंडल दे दिए। बंडल पर बैंक की सील लगी थी। संकलेचा ने बाबू को फोन किया और बताया कि उसे कैश मिल गया है। घर लौटने के बाद उन्होंने देखा कि प्रत्येक बंडल में ऊपर और नीचे के केवल 2 नोट असली हैं और बाकी नकली थे। उनके पैरों तले से जमीन खिसक गई और उन्हें एहसास हो गया उन्हें ठग लिया गया है। एक अन्य बिजनेसमैन प्रेम कुमार जैन ने भी ऐसा ही मामला रिपोर्ट किया है। उसने पुलिस को बताया कि वह चिक्रपेट में उनका कपड़े का कारोबार है। उन्हें 25 लाख रुपए की जरूरत थी, इसलिए उन्होंने अपने दोस्त विपिन से संपर्क किया। विपिन ने बताया कि उसका दोस्त माही दिल्ली से उन्हें पैसे देगा। जैन ने दावा किया कि एक व्यक्ति जयेश ने फोन पर बताया कि अगर कोई बेंगलुरु में बड़ी रकम लाना चाहता है तो वह काम कर सकता है। इसलिए जैन ने माही की डिटेल जयेश को दी। 14 जून को जैन ने जयेश से नागरपेट के एक मंदिर के पास मुलाकात की और 500 रुपए के नोटों के बंडल प्राप्त किए। बाद में जैन ने पाया कि प्रत्येक बंडल में ऊपर और नीचे के 2 नोट असली थे, बाकी सब नकली। जब उन्होंने जयेश को वापस फोन किया तो फोन बंद था। एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, हमें इन मामलों में शामिल लोगों के बारे में सुराग मिले हैं और हम उनमें से कुछ से पूछताछ कर रहे हैं। 1. नकदी लेन देन करने से बचे और हमेशा बैंकिंग चैनलों का उपयोग करें। 2. यदि नकद लेना अनिवार्य हो तो नोटों को तत्काल जांच कर लें। 3. अनजान लोगों से पैसे लेने से बचे और केवल विश्वसनीय सोर्स पर भरोसा करें। 4. किसी भी लेन देन का प्रमाण, जैसे कि वीडियो रिकॉर्डिंग, सुरक्षित रखें। 5. यदि किसी लेन देन में कोई संदेह हो तो तुरंत स्थानीय पुलिस को सूचित करें।